lieu for combat. Israel has suspended lieu for combat units and heightened its air defense command to deal with possible missile or drone attack from Iran following the killing of this week of in an air strike. जो एम्बेसी के अंदर ये बहुत बड़ा हमला था ईरान के जो चीज़ा जो जनरल है 2 सीनियर डिप्लोमेट्स हैं उन समेत 11-12 के करीब लोगों को वहाँ पर शहीद किए गए। तो ईरान में हर जगह प्रोटेस्ट देखने को मिली और वहाँ पर उन्होंने इंतकाम के नारे लगाए और जिस तरह अमेरिका के ऊपर हमला किया इसराइल काफ़ी खौफजदा है। एक्स आर्मी इंटेलिजेंस चीफ इसराइल का कहना है उनकी आर्मी के लिए आप भागो मत, रादर आप इसके लिए तैयार रहें, अपने डिफेंस को इंश्योर किया जाए। तो देखते हैं कि इसराइल का आयरन डोम कैसे रिएक्ट करते हैं ईरान के क्रूज मिसाइल कामाज़ाकी ड्रोन्स इसके सामने। ये काबिल दीद होगा और इन दोनों के माबेन जो अमेरिका खिलवाड़ कर रहे हैं बजाय कि इसको आग को ख़त्म किया जाए फ्यूल कर रहे हैं जिसका बहुत ही खमियाजा भुगतना पड़ सकता है पूरी दुनिया के लिए। तो मैं आगे आपको बताऊं तो ईरान के जो फॉरेन मिनिस्टर है हुसैन अमीर अब्दुल्लाहियान ने बताया वी कंसीडर दिस एग्रीशन टू हैव वायलेटेड ऑल डिप्लोमेटिक नॉर्म्स एंड इंटरनेशनल ट्रीटीज। इंटरनेशनल लॉ की वायलेशन है, तमाम इंटरनेशनल ट्रीटीज की वायलेशन है। डिस्पाइट रेजोल्यूशन ऑफ द यूनाइटेड नेशन स्टिल इजराइल सीम्स अनरिडन। तो अब ईरान मजबूर हो चुका है, आप रिएक्शन ना करें तो ईरान की साख को नुकसान पहुंचेगा, इमेज को नुकसान पहुंचेगा इसकी प्रॉक्सीज के सामने, के एलाइज के सामने। तो क्यों यहाँ तक पहुंचा? क्योंकि पूरी दुनिया साइलेंट स्पेक्टेटर बनकर रहा, कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं किया, इवन यूनाइटेड नेशन का कोई इफेक्टिव रोल नहीं रहा, जिसकी वजह से पूरी दुनिया आगो खून में है। और सीरिया के अंदर जो एम्बेसडर है ईरान की, उन्होंने हुसैन अकबरी ने भी कहा है कि एट द सेम उन्होंने कहा कि ईरान रिस्पॉन्स टू द स्ट्राइक वुड बी द सेम मैग्नीट्यूड एंड हार्शनेस। जितना इसराइल ने तकवीयत के साथ जिस तरह बमबारी की है उनके शहीद किया है उसी मैग्नीट्यूड से सीवियर होकर वो हमला करेंगे और इसका रिस्पॉन्स बहुत जल्द लेंगे। और ईरान के जो लीडर हैं उन्होंने तेहरान में डिस्क्राइब किया कि जुमे के खुतबे में बताया कि इसराइल को हम अनआंसर्ड नहीं छोड़ेंगे, जिसकी वजह से हालात मज़ीद पेचीदा हो गया। इसराइल के फॉर्मर इंटेलिजेंस चीफ का मैं आपको बताऊं, रॉयटर्स को बताया ईरान में चूज दिस फ्राइडे इन द लास्ट इन द होली मुस्लिम मंथ ऑफ रमजान एंड कुद्स जेरूसलम डे। तो इट वुड बी नॉट सरप्राइज ऑफ इफ ईरान एक्ट टुमारो, डोंट पैनिक, डोंट रन टू दी शेल्टर। शेल्टर में न भागे, इसराइल की फौज को कहते हैं तुम बुज़दिल हो, तुम शेल्टर में न भागो, छुपो मत, ईरानी IRGC का मुकाबला करो, रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स का, क्योंकि ईरान का खतरा हमला बहुत ही भयानक आ सकता है, क्योंकि अब वो गुस्से में है, अब वो हमला करना चाहते हैं। अगर ईरान का हमला आए तो तुम्हें अपने आयरन डोम को एक्टिवेट करना है, तुम्हें अपने डिफेंस पावर को दिखाना है, ना कि तुम बुज़दिलों की तरह छुपना है। तो ये जो चीज़ें हैं अमेरिका और इसराइल के बिहस पर पूरी दुनिया आगो खून में धकेलने जा रहे हैं। और रशिया के साथ भी इसराइल की टाई से बहुत तारीखी लोएस्ट लेवल पर पहुंचे हुए, क्योंकि इसराइल की हिगमनी के खिलाफ रशिया ने यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के रेजोल्यूशन में भी बताया और अमेरिका यूनाइटेड नेशन में भी बोला है आने वाले दिन काफ़ी डिसाइसिव हो सकता है। अगर ईरान किसी भी वक्त हमला कर सकते हैं, फिर इसराइल अगर रिस्पॉन्स करते हैं तो फिर ये वार रीजनल और मल्टी हॉस्पेक हो सकता है, जिसका कॉन्सिक्वेंसेस पूरी दुनिया को भुगतना पड़ सकता है। आई विल ब्रिंगिंग मोर फैक्ट्स एंड रियलिटीज विद यू। आपसे गुजारिश है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि मसलन खबरों के लिए आप हमसे जुड़े रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय चैनल। टेक केयर। अल्लाह हाफ़िज़।